नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब बोलकर, लिखकर, बताकर और समझाकर भी गए हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो फिर लखीमपुर के मामले पर आग लगाने वाली कोशिशें क्यों दिख रही है? जनाब, घर तो आपका भी है। पंजाब से गुरु आए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के बाकी नेता राहुल प्रियंका की चाकरी में चले आए हैं और भूलिए मत कि राहुल प्रियंका का घर तो यूपी ही है। तो फिर घर में आग लगाने टाइप सियासत क्यों? अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहना चाहते। लखीमपुर के बाद बहराइच भी वो चले गए। अकाली दल से लेकर आम आदमी पार्टी तक संवेदना वाली सियासत में मशगूल है। क्या उन्हें इस घर की फिक्र नहीं है? वो जख्म पर मरहम लगाने आए हैं या दिखावा करने? सवाल हम आज यहां उठाएंगे। सवाल ये भी करेंगे कि आखिर जिस बेटे को मंत्री जी कसूरवार बता रहे हैं वो है कहां? जो बेकसूर है वो आखिर है कहां? क्योंकि लगातार उसे कसूरवार बताया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार इस घर को जलने से बचा लेगी? ये भी समझेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ कई मेहमान, लेकिन पहले सवालों को एक बार फिर सुन लीजिए जिन पर मेहमानों से मांगेंगे जवाब। राजनीति की बात इसलिए नहीं देखेंगे जज्बात, क्योंकि राजनीति की बात है इसलिए जज्बात देखना जरूरी नहीं समझ रही सियासी पार्टियां। साजिश के कितने चेहरों से पर्दा हटना अभी बाकी है? सामुदायिक संघर्ष का ये सियासी षड्यंत्र कैसा? चुनाव तक मामले को खींचने की क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी और वीडियो सबूत के तौर पर सामने आएंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देते हैं। हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर विजय राठी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और वैभव माहेश्वरी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। विजेंद्र सिंह जी, शुरुआत आपसे करेंगे। दरअसल राहुल प्रियंका बाकी पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे, साथ में दीपेंद्र हुड्डा भी साथ में रहे। शोक संवेदना व्यक्त की गई, सांत्वना दी गई, वापस भी चले गए। सवाल इस बात का कि अब नवजोत सिंह सिद्धू क्या कर रहे हैं वहां? आदरणीय राजपूत जी, आपने राहत इंदौरी जी का एक शेर सुनाया कि लगेगी आग तो आएंगे सारे घर जद में, इस शहर में केवल मेरा मकान थोड़ी ही है। संवेदना व्यक्त करना आग लगाना नहीं होता, वरना 10,000 वर्षों से जो भारत की हिंदू धर्म की संस्कृति है जी, और लगभग 2,500-3 हजार साल की इस्लाम की संस्कृति है, जब कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, किसी की मौत होती है, तो लोग जाते हैं संवेदना व्यक्त करने, क्योंकि दुख बांटना समाज का एक हिस्सा है। इसमें कोई आग लगेगी, कोई पानी बरसेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चुनाव तक भी नहीं चलेगा जो आप कह रहे हैं कि सरकार चाहती। एक चीज ये तो ये बता घटना अब तक खत्म हो चुकी है विजेंद्र सिंह जी, 302 और 120 भी विजेंद्र सिंह मामला होता है। विजेंद्र सिंह जी, कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, आपका सवाल उठाना लाजमी है, आप विपक्ष में बैठे हैं। देखिए, चुनाव का प्रभार या कहें कि एक्टिव है प्रियंका गांधी, उन्हें जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की मिली हुई है। राहुल गांधी अमेठी से ही सांसद रहे, हालांकि वायनाड चले गए। रायबरेली से सोनिया गांधी का रिश्ता है क्योंकि वहां से वो सांसद है लगातार। ऐसे में कांग्रेस के इन बड़े नेता जिनका जाना भी लाजमी है और बात करना भी लाजमी है, शोक संवेदना व्यक्त करना भी लाजमी है, लेकिन सिद्धू का क्या काम? चरणजीत सिंह चन्नी का क्या काम? भूपेश बघेल का क्या काम? आप मतलब दिखाना क्या चाह रहे हैं ये बता दीजिए। बाकी सारे नेता चले गए, अचानक सिद्धू पहुंच जाते हैं। आपको मैं थोड़ा पूर्व में ले चलता हूं। श्रद्धेय वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो बिहार में चुनाव होने वाला था। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत एक बच्चे का अपहरण कर लिया था। तो राष्ट्र के संबोधन में आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा, कहां गया बेटा किसलय। अगले दिन लालू जी की सरकार थी, उसको पकड़ करके हाजिर कर दिया कि ये है आपका बेटा किसलय, जिसको भाजपा के विधायक ने ही किडनैप कराया था। तो ये जो आप कहना चाहते हैं, आदरणीय सिद्धू जी हमारे इसी भारत का हिस्सा हैं। तो अशोक गहलोत क्यों नहीं है? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 4 सिख समुदाय। अशोक गहलोत क्यों नहीं है?
तो जी अशोक गहलोत जी भी आ रहे थे, आपने उनको सचिन पायलट आ रहे थे, अशोक गहलोत नहीं आ रहे थे। जी भी आ रहे थे, उनको आपने आने नहीं दिया। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रही थी, कुमारी सैलजा जी आ रही थी, सारे लोग तो आ रहे थे। आप अपना कमलनाथ कहाँ है? सरकारी तो सब दिखाते हैं, कमलनाथ कहाँ है? सब दिखा रहे ढूंढ रहे हैं ना कई दिन से, कैमरा लेकर हम भी ढूंढ रहे हैं ना। अशोक गहलोत दिख रहे हैं ना, कमलनाथ दिख रहे हैं, केवल दिख रहे हैं तो अब सिद्धू दिख रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी। सबको आना चाहिए। राजनीति का भी एक वक्त होता है, वक्त खत्म हो गया है, फिर भी इस वक्त को लंबा इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि चुनाव है। देखिए, शुरू से ये आपके चैनलों पर जब ये चलना लगा, घटनाएं चलने लगी, तो लोग आए और ये बात जो भी लोग कह रहे थे कि जब कहीं ऐसी घटना होती है तो लोग संवेदना के लिए, सांत्वना के लिए, दुख बांटने के लिए पहुंचते हैं। और सरकार ने परमिशन भी दे दी बाद में कि ठीक है, माहौल अब नियंत्रण में है, लोग जाएं और अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहते हैं करके आ जाएं। राजनीतिक दल हैं तो राजनीति के लिए ही संवेदनाएं हैं और जाकर करेंगे भी, और उसके लिए खुला पूरा है। लोकतंत्र में हर किसी को इजाज़त है कि अपना काम करे। लेकिन जो आगे ये घटनाएं चल रही हैं, जो इस तरह का ये सब आगे हो रहा है, ये 2022 के आगामी चुनाव के लिए लोग अपनी अपनी रणनीति तय कर रहे हैं और वो रणनीति के तहत इसको थोड़ा लंबा खींचना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग अपना मुझे लगता है यहाँ पार्टियों के बीच में भी, पार्टी के अंदर भी द्वंद्व है। जैसे अखिलेश के में भी द्वंद्व है कि चाचा और भतीजे में द्वंद्व है। यहाँ प्रियंका लीड लिए थी तो राहुल आ गए दो मुख्यमंत्री को एक अच्छा पैकेज लेकर। तो मुझे लगता है विद इन पार्टी भी द्वंद्व है। और भारतीय जनता पार्टी से जो 2022 की लड़ाई लड़नी, उसमें भी कौन दूसरे पे रहेगा, कौन तीसरे पे, इसका भी द्वंद्व है। अपनी अपनी रणनीति सब बजाए हुए हैं और राठी जी को भी शामिल करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर जगह राजनीति नजर आती थी। अभी भी ये क्या है, 2022 के चुनाव की बात कर रहे हैं। देखिए, सीधा किसान के मुद्दे से अभी कितना गंभीर मसला ये चल रहा है, इसे छोड़ करके सीधा चुनाव पे चले गए। इन्होंने बता भी दिया कि विपक्षी लोगों की ये स्ट्रेटजी है। अरे कुछ शर्म करो थोड़ी सी, हैं? अरे एक बार जाके देखो उस माँ के घर जिसने 19 साल का लवप्रीत जैसा प्यारा बच्चा खोया, जाके देखिए उनकी हालत क्या। गोली चलाने वाले जब शर्म नहीं कर रहे तो हमें किस बात की शर्म की बात बताएं? आज भी देखिए ने हजारों हिंदू मरवा डाले राम मंदिर के, उसमें शर्म नहीं की। अरे शर्म कीजिए ना, कुछ शर्म कीजिए। आप बात कीजिए ना, मंत्री के बेटे को क्यों बचा रहे हैं? बताइए क्यों नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात क्या समझ में नहीं आती आपकी? शर्म नहीं की? चुप रह के सुनिए, चुप रह के सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा समझ नहीं आया? आप बहरे क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? क्यों बचा रहे हैं आप मंत्री के बेटे को? क्यों बार बार नोटिस चिपका रहे हैं? आपके जो बुलडोजर है उसका ड्राइवर भाग गया क्या? गला काट दिया क्या डीजल खत्म हो गया आपका? बुलडोजर कहाँ है? वो 300 के आरोपियों पे जब चलवाते हो बुलडोजर कहाँ है आपका? या दिल्ली पहुंचा दिया आपने? समर्थक की कोई संवेदना नहीं बची आपके अंदर? कह रहे कि राजनीति है 2022 की स्ट्रेटजी है। कुछ तो शर्म करो बोलने से। तुम्हारा बुलडोजर कहाँ है? उसका डीजल खत्म हो गया, ड्राइवर भाग गया उसका। आप बताइए, कुलदीप सेंगर का मामला हो, चिन्मयानंद का, किसानों का। देखिए, 1 मिनट राहुल जी 1 मिनट, सिर्फ 5 सेकंड। अरे भाई, गायत्री प्रजापति आजम खां क्यों नहीं याद कर लेते आप? गायत्री प्रजापति आजम खां क्यों नहीं याद कर लेते आप? बताऊंगा, अरे करूंगा, अभी सुन तो लीजिए। तो गायत्री प्रजापति आजम खां याद करिए ना। सुनिए, सुन नहीं पाएंगे। दामन में देखिए हजारों सेवकों का खून लगा हुआ है। डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे आपको। डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। कन्नौज अगर कोई भी मैटर होता है तो जब तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं लेता, तब शर्म क्यों नहीं आती आपको? सरकार के कान पे नहीं रहती। सम्मेलन करने का अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने शर्म क्यों नहीं आती? बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है कि सही कहा है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना है? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बताइए, सही कहा गलत किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है 2022 कर रहे हैं। क्या बड़ी जल्दी है 2022 की? अरे तुम बड़ी जल्दी है ना 2022 में उठाएंगे तुमको। अभी तो कम से कम किसान की बात कर लो। प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे हैं, राठी साहब, हीरो वाजपेयी साहब। सर जरा शांत होइए। वैभव माहेश्वरी जी, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, स्वमोटो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो अब राजनीति तो बंद होनी चाहिए, नेताओं का दौरा भी बंद होना चाहिए। राहुल जी, सबसे पहली बात ये कि एक ऐसी घटना हुई है जिसमें तशदीद गवाह
इसके द्वारा घटना की गई यानी वो गाड़ी, सब कुछ कैमरों की निगाह में विद सबूत मौजूद थे। तो यहाँ पर अब ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए कि कौन वहां जा रहा है, किस लिए जा रहा है। सबसे पहले तो उस अपराधी को पकड़ के क्यों नहीं होना चाहिए तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी प्रक्रिया की जानी चाहिए। नंबर 1 ये देखिए, ये पुलिस प्रशासन जांच एजेंसियों की बात है, हम तो राजनीति की बात करें। मैं आपको बताऊं, पुलिस प्रशासन और जांच, जो राजनीति हो रही है, आप राजनीतिक दल के हैं तो राजनीति की बात कीजिए, जो खूब हो रहा है, खूब सियासी। मैं राजनीति की बात करता हूं। जब कोई घटना बिल्कुल सामने हो रही, क्या राजनीति में हमारे किसान, क्या राजनीति ने किसानों के खिलाफ एक बिल पास नहीं किया जिसका वो विरोध कर रहे हैं? क्या इसी विरोध के लिए वहां इकट्ठे नहीं हुए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसी इकट्ठे होने के बावजूद मंत्री ने नहीं कहा था कि मैं आपको निपटा दूंगा, मैं आपको मार दूंगा? जी, आप भी पढ़ लिख कर आते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कानून है ही नहीं उसकी क्यों बात कर रहे हैं, उस पर क्यों प्रदर्शन? मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट भी इसी देश की है, सुप्रीम कोर्ट की देश की है। बहुत सारी चीजें होती है कि वो आंखों के सामने होती लेकिन देखना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही देखा, आपने भी वही देखा, मैंने भी वही देखा, तमाम परिवार मौत के मुंह में सो गए, सबने वही देखा। तो सुप्रीम कोर्ट को इस देश के बाहर की बात तो कहेगा नहीं, वो यही कह रहा है कि अब इस पर तुरंत न्याय। राजनीति क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट न्याय जरूर देगा। राजनीति क्यों हो रही है? अब तो बस कीजिए आप लोग। एक हत्या के आरोपी को जेल में बंद कर दिया जाए और जिसकी हत्या हुई है उसको ये न्याय मिल जाए, इसमें किस बात की राजनीति? ये कोई राजनीति नहीं है। अगर पब्लिक कह रही है, भाई पब्लिक के सामने एक हत्या हो गई, इस हत्यारे को पकड़ सिद्धू का भूख हड़ताल पर बैठ जाना की राजनीति, सिद्धू का भूख हड़ताल पर बैठ जाना, परिवार है अलग, एक अलग राजनीति हो रही है। सभी लोग इस देश के लोग हैं। नहीं, आपके भी देखिए, आम आदमी पार्टी का, आप देखिए, एक आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था ना, तो आप भी अलग से जाएंगे क्या? गया ना, आपके बड़े नेता गए ना। मैं कह रहा हूं मोदी जी को एक क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगने से भी अगर दर्द होती है तो मुझे लगता है उनको संवेदना इस किसान के लिए भी होनी चाहिए। क्रिकेटर भी जरूरी है, किसान भी जरूरी है, किसान ज्यादा जरूरी है, तो संवेदनाएं बराबर होनी चाहिए। इतना चूजी और सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये अगर ये यहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन नसीहत दे रहे हैं वाजपेयी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नसीहत दे रहे हैं, वो हत्यारे खुले क्यों घूम रहे हैं? और जांच करेंगे का नाम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नसीहत क्या दी जा रही है? साहब बचा ही नहीं कुछ है, केवल उसमें कुछ समेटने के लिए कि शायद कुछ हमारे लिए भी इसमें निकल आए, ये बात ये कह रहे हैं। और जो बात आपने पूछी उसका जवाब नहीं दिया, माना कि आपका प्रतिनिधिमंडल हो जाएगा तो क्या वैभव महर्षि भी जाएंगे उसके बाद? क्या फिर कोई दिल्ली से आएगा वो जाएगा उसके बाद? अगर कानून, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं तो कहा ना उन्होंने यूपी सरकार से, तो सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं है। किसानों की बात करते हैं तो किसानों के बिल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना हमारे सामने है, हम पर आपका विश्वास है, तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों? तो धरना प्रदर्शन क्यों बवाल मचाना है, क्यों देश की जनता को परेशान करना है? तो जहां मौका लगे वहां सुप्रीम कोर्ट की बात मान लो और जहां मौका न लगे सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानो। ऐसा कैसे चलेगा इस देश में? नहीं पकड़ पा रहे हो ये बता दो। इस अपराधी से आपका क्या रिश्ता है वो बता दो। इस देश के किसानों से आपकी क्या दुश्मनी है? कहां पकड़ पा रहे हो? देखिए कल वो भी अपने सारे सबूत लेके आपको जब किसानों के आंदोलन में खालिस्तान की फंडिंग मिल जाती है तो आपको इस किसान के आदमी पकड़ में नहीं आता। और कोई भी नेता बाकी है, इतनी निकृष्ट सरकार है, आते राठी साहब, विजेंद्र सिंह जी कांग्रेस का आरोपी कोई नेता है जो जाएगा? नंबर 1 के बोर्ड लगा दिए, लेकिन कोई और भी जाएगा? के सामने, कैमरे के सामने से निकल के चला गया। कोई और भी जाएगा ताकि राजनीति बनी रहे। देखिए ऐसा है, ये इसे बहुत संवेदनशील मुद्दा है राहुल जी, और लोगों की मौत हुई है, जान गई है, और हमारे समझ से राजनीति इतनी कमजोर नहीं होती है। आप और भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों डर रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा? ये आपको लगता है ना? न्याय से काम करेगी, अगर सरकार न्याय से काम करेगी तो इसी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं हारेगी बीजेपी। तो फिर इस तो मुद्दा क्यों कांग्रेस बना रही है? तो कांग्रेस मुद्दा क्यों बना रही है? तो मुद्दा क्यों बना रही कांग्रेस? अगर कांग्रेस का कहना है कि ये मुद्दा नहीं है चुनाव के लिए, तो मुद्दा क्यों बना रही कांग्रेस? विजेंद्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, मुद्दा क्यों बना रही कांग्रेस? मुद्दा तो आप ही लोग बना रहे हैं। मुद्दा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, आप ही लोग बना रहे हैं मुद्दा। सरकार को बेनकाब करेंगे कि सरकार अपराधियों के साथ है। हाथरस में बलात्कार होता है तो सरकार अपराधियों के साथ खड़ी होती है। आकलन कीजिए पहले, कांग्रेस चाहती क्या है? आप ही लोग पीछे भागेंगे जिनका साथ दे रहे हैं। सब अलग अलग चल रहे हैं, सोची समझी साजिश अलग अलग इसलिए चला जा रहा है। बहराइच के शहीद के पिता ने क्या कहा आपको मालूम है? पंजाब में उन्होंने चुनाव कहा कि हमें इसलिए 45 लाख रुपए नहीं चाहिए। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जाहिर तौर पर अभी भी लगातार लखीमपुर मामले को लेकर सियासत जारी है और ऐसे में कांग्रेस सबसे आगे रहना चाहती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी साथ में जाते हैं, बाकी नेता जाते हैं, सिद्धू पहुंचे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, कह रहे कि गिरफ्तार करो मंत्री के बेटे को। सवाल इस बात को लेकर है कि वक्त बीतने के साथ ही अब इसे सियासी मुद्दा जिस तरीके से लगातार बनाया जा रहा है तो उसे अब खत्म करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए आप सियासी षड्यंत्र रचते रहिए और फिर नतीजा कुछ और निकल के आए, जो पिछले दिनों लखीमपुर खीरी में देखने को मिला है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।